हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे चैत्र के नवरात्रों की। चैत्र के नवरात्रे 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे हैं और ये चलेंगे 17 अप्रैल तक। इस बार के जो नवरात्रे हैं ये शुरू हो रहे हैं खर मास में। तो शुरुआत के जो 5 दिन हैं वो रहेंगे खर मास में, क्योंकि खर मास की जो समाप्ति हो रही है वो 13 अप्रैल को हो रही है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ और आराधना का बहुत महत्व होता है। इसमें देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस समय पे जो समय होता है देवी के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ और आराधना का, इस समय पे आप कुछ छोटे छोटे आसान उपाय ज़रूर कर सकते हैं, जिससे माँ का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर प्राप्त हो। और इसके साथ साथ अगर घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है आपके, तो वो भी दूर ज़रूर होगी। इसके साथ ही अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं या फिर आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो छोटे छोटे लौंग और कपूर से जुड़े हुए उपाय आप इस समय पे, नवरात्रि के समय पे करके ज़रूर देख सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और सुख संपन्नता की वृद्धि हो। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो नवरात्रि में किए जा सकते हैं, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो मुश्किलें हैं, वो दूर ज़रूर हों। सबसे हम पहले बात करते हैं कि इस समय पे जो नवरात्रे में लौंग का एक उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। इस समय पे जब भी आप माँ को के सामने दिया जलाते हैं, तो दिए में आप 2 लौंग यानी कि लौंग का जोड़ा ज़रूर रखें, जिससे माँ भवानी का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त हो। इसके अलावा आप माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा अर्पित कर सकते हैं और बाद में उनको उठा करके, जब नवरात्रि की आपका पूजन, जो आपकी पूरी पूजा है वो पूरी हो जाए, उसके बाद उसको आप घर में उठा करके एक ऐसे कोने में रख सकते हैं जहां आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा नकारात्मकता का वास है या आपको महसूस होता है, कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा का आपको एक एहसास होता है, आप उस जगह पे रख सकते हैं, जिससे उस कॉर्नर में, उस जगह में, घर के उस हिस्से में नकारात्मकता का प्रभाव काफ़ी कम होता है। वहीं आप अगर लौंग और कपूर को एक साथ जलाते हैं और इसका जो धुनी होती है, इसका जो धुआं होता है, वो पूरे घर में दिखाते हैं, तो इससे भी घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर ज़रूर होती है। कई बार हमारे घर में कोई आता है, हमें ये महसूस होता है कि हमें शायद नज़र लग गई है, हमारे घर को नज़र लग गई है, हमारे घर में जो बरकत थी, जो चीज़ें थी वो नहीं हो रहे हैं, या हमारे रिलेशनशिप को नज़र लग गई है, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसी क्या वजह हुई है जिसकी वजह से जो आपसी प्रेम था, जो दाम्पत्य जीवन में हमारे आपसी प्रेम था, वो भी धीरे धीरे कम हो जा रहा है, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। तो इस समय पे आपको क्या करना है, नवरात्रि के समय में अपने तकिए के नीचे आप एक कपूर रख करके सोएं और सुबह के समय पे आप उस कपूर को घर के बाहर जला दें। तो आप देखेंगे जो धीरे धीरे आपके घर में जो झगड़े हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे थे, वो दूर ज़रूर होते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि के समय पे जो ये बहुत ही शुभ समय होता है और इस समय पे नव वर्ष की शुरुआत भी होती है, नव संवत की शुरुआत भी होती है। तो इस समय पे अपने घर के बाहर आपको हल्दी और कुमकुम से के लेप से, घोल से आपको एक स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। इससे आपकी सभी परेशानियां भी दूर होती हैं और घर में जो नकारात्मकता होती है वो भी कम ज़रूर होती है। तो आपको हल्दी और कुमकुम मिला करके स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर से बनाना चाहिए। दरवाजे के दोनों तरफ आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही अगर आपके बिज़नेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, परेशानी है, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप अपने बिज़नेस प्लेस पे पूजा के समय पे दीपक में 4 लौंग डाल करके ज़रूर जलाएं और देखेंगे आप धीरे धीरे ये जो नेगेटिव प्रभाव है आपके जीवन में, आपके बिज़नेस प्लेस पे जो फाइनेंशियली आप स्टक फील कर रहे हैं, वो दूर ज़रूर होगा। तो इस समय पे, ये जो नवरात्रि का समय, ये जो शुभ समय है, इस समय पे ये छोटे छोटे उपाय अपना करके ज़रूर देखें, जिससे आपके जीवन में भी कई बड़े बदलाव ज़रूर होंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।